मेरा नाम जगदीश चंद्र मूना है और मेरा जन्म अजमेर में 3 जुलाई 1929 को हुआ। मेरे पिताजी का नाम ज्वाला प्रसाद मूना और माताजी का नाम चंपा देवी, और वो सब अजमेर में रहते थे। अजमेर में हमारा एक बड़ा भवन था, वहीं पर मेरी एजुकेशन हुई। और एजुकेशन के अंदर मैंने डीएवी स्कूल के अंदर पढ़ाई की। उसके बाद में फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़े और वहीं से एमएससी किया। पीएचडी मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया। उस ज़माने के अंदर बहुत कम लोग पीएचडी कर पाते थे, लेकिन मैंने उस समय अपनी लगन से पूरा कर लिया। और उसके बाद में फिर मैं हापुड़ के अंदर उससे पहले मैं हापुड़ में पढ़ाया करता था, और यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रामजस कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। उसके बाद में फिर मैं 10 साल वहाँ काम किया और उसके पश्चात यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर होकर के आया। मेरे पिताजी जो थे बहुत ही वही सोशल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। एक ज़माना था जिस समय कि BBCI नाम की एक रेलवे की संस्था होती थी, और वो रेलवे में काम किया करते थे और एक हाई पोजीशन पर थे। वहाँ पर जो जितना भी अपॉइंटमेंट्स का काम था वो उन्हीं के हाथ में था, और उन्होंने अपनी मेहनत से वहाँ आदर्श नगर में एक कोठी बनवाई। वहीं पर रहे समय तक। कोठी कर लगभग 1935 में तैयार हो गई थी, और तब से हम वहीं रहे और पढ़े। और हमारे पिताजी जो थे रेलवे मेंस यूनियन के प्रेसिडेंट थे, और वो जब भी कभी इस प्रकार के एजिटेशंस होते थे उनमें पार्टिसिपेट किया करते थे। और विशेष रूप से वो आर्य समाजी थे, वहाँ के आर्य समाज की संस्था में प्रेसिडेंट थे। और ये उनका हमेशा ध्यान रहता था कि जो भी कुछ समाज में कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। पिताजी की तो बहुत ही भावुक थे वो, और सुबह सबसे पहले तो ये था कि कभी सबको उठाना, तैयार करना और कहना कि भाई तुम अपने अपने काम पर लगो, और जो व्यायाम पर करना जाओ तो व्यायाम करने जाओ। मेरा बचपन जो बीता वो ऐसे माहौल में बीता जबकि वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाया करते थे, और पहाड़ी, क्योंकि अजमेर एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ जाकर के ऊपर चढ़ना उतरना ये हम सब लोग किया करते थे। इसलिए हमेशा बड़े एक्टिव रहे हम, और एक्टिव रहने के कारण से यह है कि अभी तक हम किसी प्रकार की एक कठिनाई का महसूस नहीं करते हैं। माताजी चंपा देवी नाम उनका था। वो यूपी के रहने वाली थी, और उन्होंने जिस समय उनका विवाह हुआ तो उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने हम सब बच्चों को बड़ी परवरिश की। हम 8 भाई बहन थे, उनमें 5 भाई और 3 बहनें, और सबको उन्होंने शिक्षा दिलाने के लिए कोशिश की। और कोशिश में रहती थी कि जीवन का जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि हर परिवार के बच्चे पढ़ें और पढ़ कर के आगे बढ़ें। माता जी धार्मिक थी और कोशिश ये करती थी कि सुबह उठ करके अपने संध्या प्रार्थना करती थी, नहा धोने के बाद में ही कुछ खाती थी, और जब भी कभी कहीं पर किसी प्रकार के संस्कार होते थे या इस प्रकार के समारोह होते थे उसमें जाती रहती थी, और बच्चों को साथ में ले जाती थी अपने। ये उनकी देन है कि हमारी भी लगन उसमें अंदर है। मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं उनका नाम प्रकाश चंद मूना, उनसे छोटे भाई जो थे उनका नाम है सुरेश चंद मूना, उनसे छोटे जो हैं वो रमेश चंद मूना। उसके बाद में मेरा नंबर आता है, और मेरा छोटा भाई जो था उसका महेश चंद मूना। ये 5 भाई, उनमें बहनों में शांति देवी सबसे बड़ी थी, सुशीला देवी दूसरे नंबर पर थी, और विमला देवी नंबर 3 पर थी। मेरी शादी हुई सन 53 में 28 जून को, और भरतपुर से हुई। मेरी पत्नी का नाम विद्या देवी है, और
वो भी शिक्षित हैं। उन्होंने भी अपना इंटरमीडिएट पास किया, उसके बाद में फिर अपने हिंदी की परीक्षाएं होती हैं उनको दिया। मेरा नाम विद्या मूना। मेरा जो बर्थडे प्लेस है वो भरतपुर राजस्थान है और वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था 1937 में। और हमारे भाई 5 भाई बहन और हैं, 3 बहन 3 भाई हम लोग हैं। हमारे पिताजी जो है हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल रहे हुए हैं और हमारे घर में एजुकेशन का सबसे बड़ा महत्व था। हमारे दादाजी भी उस समय के BA B.Ed एजुकेशन में रहे हुए हैं, तो इस तरह से हमारे उसमें एजुकेशन की बहुत महत्ता रही है। मेरी भी पढ़ाई रेगुलर, मैट्रिक पास, उस समय मैट्रिक पास किया था मैंने, उसके बाद हिंदी प्रभाकर किया हुआ है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। बड़ा लड़का जो है उसका नाम आदित्य मूना है, दूसरा जो है उसका नाम है संजय मूना, और मेरी लड़की जो है उसका नाम रेखा मूना। रेखा रोहिणी में रहती है और उसकी भी शादी हो चुकी है और उसके भी 3 बच्चे हैं, वो सब अच्छी तरह से हैं। मेरी वाइफ जो है बहुत ही सपोर्टिंग है, अपने सटीक बात करके अपना कोशिश करती हैं कि अच्छी से अच्छी बात बताएं। हर एक को सलाह भी वही देती हैं, जितने हो सकता है दूसरा परोपकार की कोशिश में रहती हैं। जितने भी घर में आम काम करने वाले या जैसे भी लोग आते हैं उनके साथ में बड़ा व्यवहार अच्छा करती हैं और मुझे प्रोत्साहित करती रहती हैं कि भाई मैं अपने काम में लगा रहूं। मेरे काम में योग देने में सबसे बड़ा उनका साथ है। मैं तभी बाहर निकल पाता हूं जबकि उनका योग होता है। मेरी शादी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1953 है और डॉक्टर मूना के साथ में मेरी शादी हुई थी, जो कि अजमेर निवासी थे। मेरे 3 बच्चे हुए थे, जिनमें से पहले बच्चे को मैंने अपने जेठ को, जबकि उनकी संतान नहीं थी, मैंने उनको दे दिया था। उसके बाद में 5 इयर्स के बाद में मेरी एक बेटी हुई थी जिसका नाम रेखा है, और दूसरा उसके 5 इयर्स के बाद एक बच्चा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम संजय है। 67 साल का जो जीवन रहा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजरा और अब भी गुजरने की संभावना है। कारण ये कि अभी किसी प्रकार की हमें परेशानी नहीं है। बच्चों में से सबसे बड़ा लड़का जो है उसको हमने जिस समय हुआ था उसके 2 या 3 साल बाद में ही अपने बड़े भाई को दे दिया था, जिनका नाम था रमेश चंद मूना। उनके औलाद नहीं थी तो हमने सबसे पहला बच्चा जो है उनको दे दिया था, उन्हीं के पास रहा। हमने किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं की, बल्कि क्योंकि हम चाहते थे कि उनके पास में बच्चा रहना चाहिए, तो वो रहा। दूसरा बच्चा जो है वो दूसरा लड़का वो हमारे पास में रहा। उसने अच्छी एजुकेशन यहाँ प्राप्त की। यहाँ से MSc प्रीवियस करने के बाद में अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर के उन्होंने MIT से और दूसरी संस्थाओं से अपने एजुकेशन ली। उसके बाद में वो अपने उसमें बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लग गए और अभी वो हाई पोस्ट पर हैं। उसमें SIP नाम की एक संस्था है, उसमें काम कर रहे हैं और साल में 2 दफ़े या 1 दफ़े यहाँ विज़िट करते रहते हैं। मेरी लड़की जो है वो BSc है और उसने योगा का डिप्लोमा किया हुआ है। शुरुआत में वो जिस समय उसने डिप्लोमा किया उसके बाद में बॉम्बे में जो सेंट्रल स्कूल बना था उसके अंदर उसमें योगाभ्यास किया सिखाती थी। वहाँ से आने के बाद में फिर यहाँ पर कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ तो उन्होंने फिर छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। अपने बच्चों में फिर वो परवरिश में लग गई और अपने 3 बच्चों को संभाला उन्होंने। 2 लड़कियां तो बड़े लड़के की हैं और छोटे वाले लड़के की 1 लड़की है। 2 लड़कियों के नाम में से एक तो निधि है, एक प्रिया, ये बड़े लड़के के लिए है। और छोटी जो है उसका नाम है, उसकी लड़की है ईशा।
और ईशा ने इस वक्त ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन कर रही है, वो अमेरिका में ही है, बड़े लड़के के हैं। उन्होंने भी एजुकेशन काफ़ी अच्छी ली और दे आर अपनी फैमिली संभाल रहे हैं। हमारे बड़े भाई का तो ये कहना था हमेशा कि जब भी कभी कोई हो तो उसमें सब लोग पहुंचो, क्योंकि एक ओकेजन होता है जिससे हम सब मिल सकते हैं और उस ओकेजन का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वो संस्कार उनको मिले, हमें मिले हैं, छोटे भाइयों को, सबको हमको यही संस्कार मिले हैं। जब भी हम कभी ज़रूरत होती है या कोई संस्कार होता है या कोई समारोह होता है, हम सब लोग पहुँचते हैं। हमारी पूरे उसमें बड़ा एका है, सब लोग मिल करके रहते हैं अच्छी तरह से। मेरा प्रोफेशन जो शुरुआत हुई वो हापुड़ से हुआ। हापुड़ में मैं लेक्चरर अपॉइंट हुआ जूलॉजी का, और उसमें फिर 4 साल वहीं पर रहा, 5 साल वहाँ पर रहा। 5 साल बाद में फिर रामजस कॉलेज के अंदर चला आया, यहाँ पे लेक्चरर अपॉइंट हुआ। लेक्चरशिप रहते रहते मैंने पीएचडी किया यहीं पर, और उसके बाद में फिर मैंने 10 साल में रामजस कॉलेज में पढ़ाया। रामजस कॉलेज के बाद में फिर मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक संस्था है बुक प्रोडक्शन यूनिट, तो उसमें हिंदी का काम मैंने बहुत किया, और हिंदी की किताबें जो डिफरेंट लैंग्वेजेस की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हैं, वो ग्रेजुएट लेवल की और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की हमने तैयार कराई। वो आज भी पढ़ी जा रही हैं। एक एक किताब जो है कई लाखों की बिकती है, इतनी अच्छी किताबें निकली। उसमें हमने सहयोग लिया यूनिवर्सिटी के, और देना अपने दिल्ली के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी उन सब के लोग भी आते थे, और हमारे जितने कॉलेज थे उन सब कॉलेज के लोग भी आते थे, और सबके सब मिल करके जब सेमिनार करके जो अच्छी के पुस्तक मटेरियल बनता था उससे हम किताबें बनवाते। ये बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, शुरू से ही इनको देश सेवा की लगन बहुत ज़्यादा थी। अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में भी ये अपने एजुकेशन की ओर मतलब साथ साथ पढ़ते रहे, लेकिन हमेशा देश सेवा करते रहे। इनको देश सेवा में बहुत अच्छा लगता है। इनका इतना मृदुल स्वभाव है कि हर मुसीबत के टाइम पर इन्होंने मेरा साथ दिया है और हमेशा देते ही रहे हैं। मुझे कभी कभी क्रोध आने पर भी ये कभी क्रोधित नहीं होते हैं, और मेरा जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चला है, और मुझे अपना पार्टनरशिप बहुत अच्छा मिला है। ओल्ड एज की बात जहाँ तक आती है, वो सबका सब मनुष्य के ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अपने स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। वास्तव में यही है कि मेरी लगन थी शुरुआत से कि भाई अपने को स्वस्थ रखूं, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में और घूमने में, व्यायाम करने में दिलचस्पी मेरी रही, और वो आज तक उसके अंदर है। सुबह मैं जिस समय उठता हूँ तो उसके बाद में तैयार होने के बाद में फिर मैं अपने 1.5 घंटा इसी व्यायाम में लगाता हूँ, घूमने जाता हूँ या अपने व्यायाम करता हूँ, और यही एक मूल चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपको जीवन भी लंबा मिलेगा। मेरा नाम राजकुमार धूत है। मैं भी यहीं पास में ही रहता हूँ, टैगोर पार्क में, और आई एम ए बिजनेसमैन। आई एम इन ज्वेलरी बिजनेस फ्रॉम लास्ट 30 years. I have an office in Jaipur and Delhi also, and also associated with Dr. Mona in all his social works. Always got inspiration from him, from his social work, and always joined him first in Maheshwari Bhavan collection and all. I'm so inspired by him. He is 91 years and he is more enthusiastic and more active than all our executive members. महेश्वरी समाज जो है एक व्यावसायिक समाज है, व्यवसाय करने वाले समाज के लोग हैं, और उनमें एक प्रवृत्ति रहती है कि सब मिल कर के रहें, एक दूसरे की हेल्प करते रहें। इसी उद्देश्य से मैंने जिस समय इसको महेश्वरी समाज में यहाँ पर ज्वाइन किया
तो महेश्वरी लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कोशिश की कि भाई अपना एक समुदाय बन जाए, एक अच्छी चीज़ बन जाए, सब लोग मिल कर के रहें। तो मेरा इनिशिएटिव था जिसकी वजह से हमने इसको एक महेश्वरी मंडल नाम से एक संस्था बनाई और उसके अंदर हमने ट्रस्टीज बनाए जिससे कि पैसा इकट्ठा हो जाए और फिर कोशिश की कि उसको ज़मीन मिले। उस ज़मीन को दिलवाने में मेरा बड़ा योग रहा। कारण ये कि मेरी जान पहचान भी थी और साथ साथ ये लगन भी थी। मैंने अपने खुद उद्योग से करके उद्यम से यहाँ वहाँ पर 2800 गज ज़मीन दिलवाई और उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया। तो जितने लोग मेरे साथ में थे वो सब मिल करके अपने पैसा इकट्ठा करना और उसको बनवाना, इसी काम में लगे रहते थे और वो अच्छी बिल्डिंग वहाँ पर बन गई। उसके बाद में दूसरी चीज़ जो थी महेश्वरी मंडल के लिए मैंने की, वो 600 गज का प्लॉट दिलवाया और उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन करवाया और दोनों संस्थाएं अच्छी चल रही हैं। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है टैगोर भवन क्लब, ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, फुली ऑपरेशनल। दैट इज़ माय विश टू हिम। कि आप सोशल वर्क कीजिए, लेकिन क्योंकि एज अधिक होने से मैं उनको बार बार ये डायरेक्शन दे देती हूँ कि भाई आप कहीं जाते हैं तो ज़्यादा चलिए नहीं, कहीं उल्टी सी जगह नहीं ऐसे आप गिर पड़े या आप मतलब या आपकी कोई तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो मैं उनको दवाई वगैरह देने का या उनको सलाह देने का वो करती हूँ और ये भी मेरी तरफ इस तरह ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है काम में लगा रहना चाहिए, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और रेगुलरिटी होनी चाहिए लाइफ के अंदर। अगर लाइफ में रेगुलरिटी है, पॉजिटिविटी है तो आगे कहीं कोई भी काम कर सकता है।